हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया था। यहाँ तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है सॉल्व दैट the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius small r is 4r by 3। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोन है जिसको हम एक स्फीयर में इंस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे स्फीयर का रेडियस r गिवन है। तो बोला है कि कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो उसके लिए आपको कोन का जो एल्टीट्यूड होगा ना वो दैट शुड बी 4r/3। एल्टीट्यूड मतलब उसका हाइट 4r/3 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले क्या बोला, एक स्फीयर। हालांकि 2D डायग्राम में ये एक सर्कल ही लगेगा, बट स्फीयर में क्या होगा, ऊपर 3D व्यू में क्या होगा, ये ऊपर भी होगा और नीचे से भी होगा। तो दिस इज स्फीयर। फिर इसमें क्या बोला, एक राइट सर्कुलर कोन। मान लो ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, ये हमारा कोन है, ये सेंटर है। तो ऑब्वियसली इस कोन का जो रेडियस होगा उसको मान लो कैपिटल R, ठीक है। ये सेंटर है, तो ये जो लेंथ होगा दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है। और अपने को इसने बोला क्या है कि ये जो कोन है इसकी हाइट शुड बी 4r/3 ताकि ये मैक्सिमम वॉल्यूम दे सके। तो एक छोटा सा काम करते हैं, मान लेते हैं इस कोन की हाइट, फॉर एग्जांपल इस कोन की हाइट ऐसे समझ ले h है। तो ये h इक्वल टू क्या होगा, जरा देखो, ये जो लेंथ है ये लेंथ भी क्या होगा, r होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये भी r होगा। इस ट्रायंगल में अगर ठीक से देखें ये लेंथ कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री एंगल है। क्या बोलेंगे, r² माइनस ये कैपिटल R² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस ये जो बेस है R²। ये हो गया ये स्फीयर की हाइट। अब अपने को ये h पे ही कमेंट करना है और उसके लिए कैपिटल R की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसके वॉल्यूम निकालते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बोला है, तो सबसे पहले v कितना होता है इसका, पाई r² इंटू h अपॉन 3। अब यहां से h की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दो। दिस इज v इक्वल्स टू π/3 एज इट इज r², h की जगह ये पूरा वैल्यू r प्लस r² माइनस कैपिटल R²। यहाँ स्मॉल r कांस्टेंट है, कैपिटल R वेरिएबल है। ओके, अब अगर यहां से बोला मैक्सिमम वैल्यू, तो dv/dr इक्वल टू 0। कैपिटल R करेंगे क्योंकि स्मॉल r तो फिक्स है हमारा स्फीयर का है। कैपिटल R जो रेडियस ऑफ कोन है वो वेरी कर सकता है, इसलिए हम कैपिटल R के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। π/3 तो एज इट इज कांस्टेंट होगा, r² का डेरिवेटिव 2r, फिर ये पूरा का पूरा r प्लस कैपिटल R² माइनस कैपिटल R²। अब क्या होगा, r² एज इट इज, इसका डेरिवेटिव r का डेरिवेटिव स्मॉल r 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, फिर
आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब इसका भी डेरिवेटिव, आर स्क्वायर डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -2r। जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव कर लिया, यहाँ पर चेन रूल यूज किया, फिर बाद में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। दिस शुड बी इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज π/3, दिस इज 2r, फिर r, फिर इसमें किए 2 कैपिटल R स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर इसे किए 2 कैंसिल आउट, तो यहां से आर स्क्वायर और ये, तो दिस इज -r³ अपॉन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये π/3 का कोई यूज होगा नहीं, π/3 डिवाइड कर देंगे 0, 0/π/3 दैट इज 0। तो सिंपली ये क्या बन गया, 2r स्मॉल r प्लस 2r, और यहाँ से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस r³ स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सब में से हम कैपिटल आर को कॉमन निकाल लें, तो दिस इज 2r स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये r तो 0 हो नहीं सकता है, मैक्सिमम वॉल्यूम कहां से आएगा, इसको हटा दो, r कांट बी 0। अब अंदर में जो बचा, इसका थोड़ा एलसीएम अगर लेने की कोशिश करें, तो दिस इज 2r, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, फिर माइनस आर स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से बोल सकते हैं दिस इज 2r, फिर 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज -3r स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब दिस इज 2r इक्वल्स टू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल 2r स्क्वायर, इधर गया तो माइनस, ये प्लस और ये वाला माइनस, अपॉन में एज इट इज आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, तो दिस इज 4r स्क्वायर, स्क्वायर कर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज r स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, जरा देखें, 3r स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल आर स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, तो दिस इज 4r⁴, फिर आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कितना होगा, -4 स्मॉल आर स्क्वायर, फिर कैपिटल आर स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से 9r⁴ प्लस 4r⁴, फिर -3 इंटू 6 माइनस इंटू 2 यानी -12 आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ से 4r⁴ कैंसिल आउट, -12 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, -4 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, -12 इधर आया तो 8, कितना +12 और -4 दैट इज 8 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9r⁴। दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन ले लें, 8r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये भी 0 नहीं हो सकता कैपिटल R, इट मीन्स 8r स्क्वायर इक्वल्स टू 9 कैपिटल R स्क्वायर। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 कैपिटल आर स्क्वायर बाय 8। लेकिन अपने को पूछा क्या, ये नहीं पूछा है, रेडियस के बारे में नहीं पूछा है, इसने क्या बोला, क्या दिखाने के लिए कि एल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट। अब जरा हाइट देखते हैं, हाइट हमने क्या निकाला था, h इक्वल्स टू
आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज आर प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर यहां से जरा निकालें, अच्छा उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो दिस इज कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आर स्क्वायर बाय 9। तो ये क्या होगा 8 आर स्क्वायर बाय 9 माइनस 8 स्मॉल आर स्क्वायर बाय 9। यहां से कॉमन लेते 9 माइनस 8 दैट इज आर स्क्वायर बाय 9, तो स्क्वायर रूट लेंगे कितना हो जाएगा ये आर प्लस आर बाय 3। दिस इज 4 आर बाय 3। यही इसमें प्रूव भी करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम वाला जो कोण होगा उसका एल्टीट्यूड 4r/3 होगा या नहीं होगा। ओके, हाँ इसमें एक चीज और है कि थोड़ा सा ये वेरीफाई करना पड़ेगा क्या r के इस वैल्यू के लिए ये वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। तो इसके डबल डेरिवेटिव से डिसाइड कर लेंगे वो चीज कि होगा या नहीं होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको यहां पर है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, या फिर इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक आर हमने यहां पर हटाया, उसके बाद हमने एक आर यहां पर रिमूव किया था आर स्क्वायर, तो आर की पावर क्यूब। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली उतनी जरूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि इसने बोला क्वेश्चन में बोला है कि अगर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोण है हमारा, मैक्सिमम वॉल्यूम वाला कोण है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव तो इक्वल टू 0 होगा ही। उसी कंसेप्ट को लेकर के चले गए, तो नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे कर लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, h इक्वल टू 4r/3। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, let f be a function defined on closed interval a comma b such that f prime x should be greater than 0 for all x belongs to open interval a comma b, then prove that f is an increasing function on open interval a comma b। एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल a comma b में such that f prime x is greater than 0, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव भी है, तो प्रूफ करना है कि आपको f is an increasing function, मतलब f प्राइम x पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ये प्रूफ करना है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, x के बढ़ने से हमारा फंक्शन बढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोल रहा है कि y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन है, और x के बारे में बोल रहा है x वेरीज फ्रॉम क्लोज इंटरवल a टू b। अब क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है a टू b में, हम क्या करते हैं कि लेट x1 इज लेस देन x2। x1 x2 इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, और हम ये मान रहे हैं कि x1 इज लेस देन x2 एंड x1 कॉमा x2 बोथ बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अब अगर इससे ये बता दे कि f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अगर y इक्वल्स टू fx a टू b, y इक्वल्स टू फंक्शन fx a टू b में अगर हम ये समझे कि ये नॉर्मल फंक्शन दिया हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस f प्राइम x लिखा हुआ, मतलब डेरिवेटिव भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। इसका मतलब fx इज continuous in closed interval x1 x2 and differentiable in open interval x1 x2, क्योंकि बोला कि fx प्राइम f प्राइम x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब डिफरेंशिएबल है तभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया था। अब क्या करते हैं, बाय LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कई बार इसको मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जाता है, बाय LMVT या मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोल सकते हैं कि f प्राइम x दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ x2
माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर सम x वेरीज फ्रॉम माइनस x1 टू x2। इसका मतलब क्या हुआ कि f प्राइम x इंटू x2 माइनस x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इक्वल्स टू f प्राइम x इंटू x2 माइनस x1। आपको क्या बोले, x2 इज ग्रेटर देन x1, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, और f प्राइम x ये भी बोल रहा है पॉजिटिव। दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट हमेशा जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x1 इज लेस देन x2 है तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। इट मीन्स फंक्शन fx इज increasing function, is an increasing function on open interval a comma b। अगर a कॉमा के बीच में अगर ये f प्राइम x पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। मतलब ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जरा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ए मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R, इसके अंदर एक मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर अगर हम इंस्क्राइब किए हैं तो उसकी हाइट होनी चाहिए 2r/√3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले इसमें क्या बोला, एक स्फीयर है, 2D डायग्राम में ये एक सर्कल ही बनेगा। इसके अंदर हम एक स्फीयर को इंस्क्राइब कर रहे हैं। ये रहा हमारा स्फीयर। तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल R। स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R, और ये पूरी की पूरी हो जाएगी हाइट। और ये मान लेते हैं स्फीयर, ये जो हमारा सिलेंडर है उसका रेडियस स्मॉल r है, और ये जो सिलेंडर है उसकी हाइट मान लो कि कैपिटल H। तो पहले ये लेंथ ये देखो, इस ट्रायंगल में देखो, ये कैपिटल R ये स्मॉल r, ये हाइट निकालते हैं पहले। तो क्या होगा, पाइथागोरस से r² इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस स्मॉल r²। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R², दिस इज कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ये हो गया ये वाली हाइट, वही हाइट ये भी होगा, यहाँ भी पाइथागोरस लगा लो, या वैसे भी बीच में सेंटर है तो ट्वाइस होगा हाइट, इंटू 2 कर लो। अब क्या बोला, स्फीयर का वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम। तो V इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या है, पाई r²h। अब यहां से क्या करते हैं, R या H किसी एक का वैल्यू पुट कर देखते हैं किसका ज्यादा आसान है। इसने क्या बोला कि एल्टीट्यूड की बात कर दिया क्या 17 में, इसने हाइट ऑफ सिलेंडर बात किया। इसका मतलब आंसर को H में रख ले, ज्यादा फायदा है। तो अगले स्टेप में लिखेंगे V इक्वल्स टू पाई h r²। अब अपने को इस r² की वैल्यू यहां पर थोड़ा सा देखते हैं। ये लिखा हुआ h² इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर यानी 4, फिर कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। थोड़ा रीअरेंज करें, दिस इज h²/4 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²।
यहां से बोल सकते हैं स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4। ये माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इधर आया तो प्लस, और ये एच स्क्वायर इधर गया तो माइनस। अब यहाँ पुट कर दो, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो गया। कुछ लोग h की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, स्क्वायर रूट को हैंडल करना पड़ेगा। और अगर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए h के टर्म तो कैलकुलेशन नहीं पड़ेगा, और अपने को निकालना भी है h ही। अगर स्मॉल r निकालेंगे तो फाइनली फिर उसमें इसी में पुट करना पड़ेगा, तो वो एक दो स्टेप बढ़ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, पूरे के पूरे को h में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा कम पड़ रहा है। पाई h, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट किया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4। तो यहां से v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाय 4। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब अपने को निकालना है क्या है, बोला मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब dv बाई डी एच शुड बी 0। तो dv बाई डी एच, पाई तो बेचारा कांस्टेंट है एज इट इज, आर स्क्वायर कांस्टेंट है वो भी एज इट इज, एच का डेरिवेटिव इंटू 1, फिर एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर अपॉन 4, तो एज इट इज कांस्टेंट है इक्वल्स टू 0। यहां से बोल सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर बाय 4। इट मीन्स 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, h स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर बाय 3 पूरे का स्क्वायर रूट, इट मीन्स 2r बाय रूट 3। ये क्वेश्चन नंबर 17 में h के बारे में बोला 2r बाय रूट 3, यही बोला प्रूव भी करना था। अब इसमें क्या बोला, मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करो, यानी v मैक्स। डबल डेरिवेटिव करके भी चेक कर सकते हैं, एक मिनट चेक कर ही देते हैं क्या इसमें मैक्सिमम देगा या नहीं देगा। तो डी स्क्वायर भी अपॉन डी एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई तो बेचारा कांस्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर डेरिवेटिव 0, और ये कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h, तो कितना होगा माइनस 6h बाय 4। h की वैल्यू अगर 2r बाय रूट 3 पुट कर तो ये क्या होगा लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, h इक्वल्स टू 2r बाय रूट 3 विल गिव मैक्स वॉल्यूम। ठीक है, अब निकाल लेते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। तो हमारे पास यहां से v आया था पाई आर स्क्वायर h माइनस एच क्यूब बाय 4, ये आया था। हमने स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट किया तो ये आया था। अब इसमें h की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई दिस इज आर स्क्वायर, h कितना है 2r बाय रूट 3, 2r बाय रूट 3 माइनस एच क्यूब, दिस इज 2r बाय रूट 3 टू पावर 3 इंटू 1 बाय 4। तो यहां से क्या हो गया, पाई दिस इज 2r क्यूब बाय रूट 3, फिर यहां से कितना 4 इंटू 8 और ये 4 यानी 2 माइनस 2r क्यूब, फिर दिस इज 3 रूट 3। यहां से अगर और एलसीएम ले लें तो 6 माइनस 2 यानी 4r क्यूब अपॉन 3 रूट 3। इसका मतलब कितना हो गया 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 रूट 3। ये क्यूबिक यूनिट, ठीक है, जो भी यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग इसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा। 17 का आंसर भी देखो तो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 रूट 3। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, सॉल्व दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 of the cone
and the greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h cube into 10 square alpha। क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, एक सिलेंडर जिसकी वॉल्यूम मैक्सिमम हो, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन। कोन के अंदर हमने सिलेंडर इंस्क्राइब किया, कोन की हाइट स्मॉल h है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। बोल रहा हाइट, दोनों के हाइट 1/3 का रिलेशन है। हाइट ऑफ सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सेमी वर्टिकल एंगल इज 1/3 दैट ऑफ द कोन and the greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h cube 10 square alpha। तो पहला पार्ट इसने क्या बोला कि हाइट के बारे में बोल रहा है कि वो 1/3 ऑफ द कोन, कोन के हाइट का 1/3 होगा। कोन का हाइट गिवन है h, तो सिलेंडर का हाइट h/3 होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की ग्रेटेस्ट वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में इंस्क्राइब इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। सबसे पहले हम एक कोन बनाते हैं, दिस इज द कोन। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें बोला है कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का एक सिलेंडर इंस्क्राइब करने के लिए, मान लो ये हमारा सिलेंडर रहा, ठीक है, ये हमारा कोन रहा, सिलेंडर है। तो अगर ये देखें, ठीक है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहां वैसे ड्रॉ कर ले, इसको थोड़ा इधर क्लियरली बना लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है। ऐसा होगा, ऐसा होगा और ऐसा है, ठीक है। फिर ये है यहां पर आपको ऐसा, ठीक है। इसने क्या बोला, हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट, ये पूरा कोन की हाइट है, मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ हमारी कितनी है, स्मॉल h, और उसके बाद कोई रेडियस वगैरह नहीं दिया, तो मान लेते हैं कि सिलेंडर, ये जो कोन है इसकी हाइट मान लो कैपिटल R, और ये स्मॉल r होगा उसकी हाइट, आपका जो ये सिलेंडर है उसकी हाइट स्मॉल r, और ये हाइट क्या है, सिलेंडर की हाइट है, तो इस हाइट को मान ले कैपिटल H। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है, सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, ये एंगल इसका अल्फा है, मतलब ये एंगल हमारा अल्फा है। इससे कुछ कुछ रिलेशन आ रहा है, देखो अगर हम पूरे में रिलेशन निकालें, पूरे ट्रायंगल में, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, जरा देखो, P/B R/H। एक और रिलेशन आ जाएगा, ये स्मॉल r अपॉन ये वाली हाइट, तो स्मॉल r अपॉन ये हाइट कितना होगा, टोटल हाइट स्मॉल h और ये हाइट कैपिटल H, तो h माइनस कैपिटल H। यहां पर अपने को ये h नोन है और ये अल्फा नोन है, तो सबको सब h और अल्फा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों से अगर निकालें तो हमारा r इक्वल्स टू क्या होगा, h इंटू tan अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और अगर इन दोनों से अगर हम फाइंड करें tan अल्फा इक्वल्स टू r अपॉन h माइनस h, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, h माइनस कैपिटल H इंटू tan अल्फा इक्वल्स टू R।
अब क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोला ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम का सिलेंडर कितना होगा जरा देखो, वॉल्यूम का सिलेंडर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच पाई। तो इस सिलेंडर का रेडियस हमारा कितना है, स्मॉल आर, और इसकी अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट हमारी कितनी है, कैपिटल एच। तो यहां से क्या देखते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अपने को हाइट पे ही कमेंट करना है तो एच को रहने देते हैं, हालांकि आर की भी वैल्यू यहां से पुट कर दे, लेकिन अपने को इसमें क्या करना है ना, एच पे कमेंट करना है, तो कोशिश करेंगे एच रहने दे। और आर स्क्वायर यहां पर नहीं चाहिए था तो आर स्क्वायर को वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, पाई एच। आर स्क्वायर यहां से पुट करो, एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर एल्फा। तो यहां से बोल सकते हैं v इक्वल्स टू पाई 10 स्क्वायर एल्फा इंटू एच, इसका क्रॉस अंदर में a माइनस बी का होल स्क्वायर को खोलें तो दिस इज एच स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर माइनस 2h इंटू कैपिटल एच। दिस इज v इक्वल्स टू पाई इंटू 10 स्क्वायर एल्फा इंटू अंदर गया तो क्या होगा, एच स्क्वायर कैपिटल एच प्लस एच क्यूब माइनस 2h कैपिटल एच स्क्वायर। अब यहां से बोल सकते हैं dv बाई डी एच इक्वल्स टू 0। अननोन h था, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम मतलब डेरिवेटिव शुड बी 0। पाई 10 स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज। एच स्क्वायर 2h, ये स्मॉल एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये कैपिटल एच डेरिवेटिव इज 1। एच क्यूब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3h स्क्वायर, फिर यहाँ पर कैपिटल एच इसका डेरिवेटिव एच स्क्वायर का 2h, 2 और 2 ये कितना हो गया 4 माइनस 4h और ये कैपिटल एच इक्वल्स टू 0। पाई 10 स्क्वायर अल्फा इधर डिवाइड किए तो 0, 0 डिवाइड बाय समथिंग 0, तो दिस इज एच स्क्वायर माइनस 4h कैपिटल एच प्लस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कैपिटल एच, एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर, तो यहां पर भी आपका कैपिटल एच, तो यहां से बोल सकते हैं 3 कैपिटल एच स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं जैसे ब्रेक करते थे, तो 3 कैपिटल एच का होल स्क्वायर माइनस 3 कैपिटल एच स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच इंटू एच प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोनों में से 3 कैपिटल एच को कॉमन ले लो, दिस इज एच, यहाँ पर माइनस एच, फिर इसमें से स्मॉल एच को कॉमन लो माइनस, तो ये क्या होगा कैपिटल एच, यहाँ माइनस साइन तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ एच इक्वल्स टू 0। दोनों में से हम कैपिटल एच माइनस एच को कॉमन ले लें, तो दिस इज 3h माइनस एच इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल H इक्वल्स टू स्मॉल h, या फिर यहाँ से h बाई 3। कैपिटल H इक्वल्स टू स्मॉल h हो नहीं सकता है, तो h बाई 3 होगा। क्यों नहीं ये हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोन का हाइट और सिलेंडर का हाइट दोनों इक्वल हो सकता है क्या। आपका कोन का हाइट ये पूरा है और सिलेंडर का हाइट ये है, अगर ये यहाँ तक आ गया तो फिर ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, हो ही नहीं सकता। अगर डबल डेरिवेटिव से चेक करेंगे तो भी ये रिप्लेस हो जाएगा। अब जरा इसका डबल डेरिवेटिव देख लेते हैं हो क्या रहा है। इसका डबल डेरिवेटिव अगर बात करें तो डी स्क्वायर भी अपॉन डी एच स्क्वायर, पाई 10 स्क्वायर अल्फा तो एज इट इज रहेगा, फिर स्मॉल एच स्क्वायर ये तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, फिर इसका कैपिटल एच 1, दिस इज माइनस 4h, ये कितना है 3h स्क्वायर, एच स्क्वायर डेरिवेटिव 2h, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 6 कैपिटल एच। अब अगर h की वैल्यू पुट किया तो क्या होगा माइनस 4h प्लस 6h, दैट इज कितना हो जाएगा 2h, ये पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा मिनिमा देगा। बोला क्या था इसने मैक्सिमा, यानी डी स्क्वायर भी अपॉन डी एच स्क्वायर
एट कैपिटल H इक्वल्स टू स्मॉल h, दिस इज पॉजिटिव। फिर देखते हैं डी स्क्वायर भी अपॉन डी कैपिटल H स्क्वायर पाई टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से h/3 का मतलब क्या हो गया 2h माइनस 4h प्लस 2h माइनस 2h, ये पॉजिटिव यानी ये निगेटिव होगा, लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 हुआ मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि कैपिटल H इक्वल्स टू h/3 विल गिव मैक्सिमम वॉल्यूम। यही प्रूफ करने के लिए बोला भी था कि कैपिटल H इक्वल्स टू h/3 की हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ द कोन। फिर एक और पार्ट है इसमें, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है, तो V मैक्स। तो ये पता चल गया कैपिटल H इक्वल्स टू स्मॉल h/3 पे ये V मैक्स होगा। अब जरा वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, तो क्या है पाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू, अब यहां पर कैपिटल H की जगह h/3 पुट कर दो, तो ये कितना h स्क्वायर इंटू कैपिटल H, तो h स्क्वायर इंटू h/3। फिर यहाँ पे h का क्यूब है, तो ये क्या होगा स्मॉल h/3 टू पावर 3, फिर माइनस 2 स्मॉल h, कैपिटल H की जगह फिर h/3 का होल स्क्वायर। तो यहां से बोल सकते हैं पाई टेन स्क्वायर अल्फा, दिस इज h³/3 प्लस h³/27, यहां से माइनस 2h³/9 इक्वल्स टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा, एलसीएम ले लो, दिस इज 27, यहां से 9h³, यहां से प्लस h³, यहां से माइनस 6h³, तो यहां से कितना 9 1 10, 10 में से 6 गया 4, तो दिस इज पाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 9 1 10 और 6, दिस इज 4h³/27। इसका मतलब कितना हो गया, दिस इज 4 पाई अपॉन 27 h³ इंटू 10 स्क्वायर अल्फा, ये हो गया V मैक्स। यही बोला भी था, यही प्रूफ करने के लिए ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ये आता है, हाँ है 4π/27 h³ इंटू 10 स्क्वायर अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज फ्रॉम 90 to 24। 90 to 24 में ऑप्शन दिया हुआ, वो करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला क्वेश्चन, ए सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विथ ए विड एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, देन द डेप्थ ऑफ द विड इज इंक्रीजिंग एट द रेट। देखो 314 लग रहा हुआ, 3.14 का यूज है, मतलब पाई की वैल्यू पुट किया गया है 3.14, तभी 314 आया। एक हिंट मिल जाता है, पाई की वैल्यू ऐसा पुट किया जा सकता है, सॉरी। हाँ, ये लिखा हुआ ए सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विथ वीट। एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस 10 मीटर है, इसको फिल किया जा रहा है वेट से एट द रेट ऑफ 31 क्यूबिक पर मीटर पर आवर, द डेप्थ ऑफ द वेट इज इंक्रीजिंग। मतलब उसमें जो टैंक में जो आपका ये वेट, मतलब गेहूं जो आपका आ रहा है 314 क्यूबिक मीटर पर आवर से आ रहा है, तो उसके हाइट में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सा क्या हुआ, ये वॉल्यूम और उसके हाइट में एक रिलेशन मांग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलते हैं कि क्या बोला इसने, सिलिंड्रिकल टैंक है, इसका मतलब ऐसा कुछ होगा। मान लो जिस इंस्टेंट पे बात करें उस इंस्टेंट पे फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा वेट है और इसकी हाइट मान के चलते हैं कि h है और रेडियस इसने ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 10 मीटर,
और dv/dt ये इसने क्या बोला है 314 क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब पर आवर। अब जरा देखिए v का फॉर्मूला क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस तो फिक्स है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, दिस इज dv/dt पाई आर स्क्वायर एज इट इज इंटू dh/dt। dv/dt अपने को पता है दिस इज 314, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू इसने बोला 10 मीटर यानी आर स्क्वायर 10 स्क्वायर dh/dt। तो यहां से बोल सकते 314 और 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3.14, दिस इज 314 इंटू dh/dt, कैंसिल आउट। तो यहां से dh/dt इक्वल्स टू 1 और dh/dt इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर आवर। तो इसका ए ऑप्शन हो गया। अगर 19 का आंसर भी देखें तो ये ए ही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 y इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट द पॉइंट 2, -1। 2, -1 पे इसके टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट स्लोप मतलब डेरिवेटिव। तो जरा निकालते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 और y की वैल्यू इसने क्या बोला 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 और एक पॉइंट इसने दिया है 2, -1। पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो फाइनली आंसर क्या आएगा t के टर्म, बट पॉइंट दिया x और y की वैल्यू के टर्म में। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट का यूज करके t की वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमारा 2 है, तो 2 इक्वल्स टू x को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। इसका मतलब टी स्क्वायर प्लस 3t, ये 2 इधर आया तो माइनस 2 बन जाएगा और ये -8, दिस इज -10। अब इसको अगर फैक्टराइज करें तो क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 5t फिर माइनस 2t माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t कॉमन लें तो दिस इज t प्लस 5, यहाँ से -2 कॉमन लें तो t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t प्लस 5 कॉमन आ गया, दिस इज t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, t इक्वल्स टू 2 या फिर -5। अब ऐसे ही y भी निकाल देखते हैं, y कितना -1, तो y का ये पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लिखा हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस उधर +1 -5, दिस इज -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 रिमूव कर सकते हैं, दिस इज t स्क्वायर माइनस t माइनस 2, कॉमन लेकर के हटा दिए। इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों में से t कॉमन ले लें, दिस इज t माइनस 2 प्लस t माइनस 2, दोनों में से t माइनस 2 कॉमन आ जाएगा इंटू t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से t इक्वल्स टू -1 और 2, ये y कोऑर्डिनेट -1 हो जब t की वैल्यू -1 और 2 हो, और x कोऑर्डिनेट 2 होगा जब t की वैल्यू 2 और -5 हो। दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 है ना, क्योंकि सेम t के लिए x और y की वैल्यू ये आना चाहिए। इसका मतलब t इक्वल्स टू क्या होगा 2। अब इसने क्या बोला था कि टेंजेंट का स्लोप मतलब dy/dx फाइंड करो। अब क्या y फंक्शन है t के टर्म में, तो dy/dt, x भी फंक्शन है t का, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt। अब dy/dt, y क्या था 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, तो t स्क्वायर डेरिवेटिव 2t और ये 2 कितना हो गया 4t, फिर -2t डेरिवेटिव -2 अपॉन dx/dt।
टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5, टी स्क्वायर डेरिवेटिव 2t प्लस 3t, इसका डेरिवेटिव प्लस 3। बट इसने बोला क्या, t इक्वल टू 2 पे निकालने के लिए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, dy बाय डी एक्स एट t इक्वल्स टू 2 क्या होगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 2, फिर 2 इंटू 2 4 प्लस 3, 8 में से 2 गया 6 अपॉन 7, तो इसका आंसर 6/7 ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। अगर आप इसके आंसर को देखेंगे तो वो भी हमारा बी ही होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इफ द वैल्यू ऑफ द m। बोल रहा है एक लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1, ये टेंजेंट इस कर्व के लिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो m की वैल्यू बताओ। जरा क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और टेंजेंट के बारे में क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1। या तो इसको पैराबोला वाले फॉर्मूले से कर लो या फिर डेरिवेटिव वाले से कर लो। तो एक काम करते हैं, इसको पैराबोला से कर लें, लेकिन ये चैप्टर डेरिवेटिव का तो बेटर है डेरिवेटिव वाले से कर लेते हैं। ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, सबसे पहले मान लो लेट द पॉइंट इज P और P का कोऑर्डिनेट ले लो x नॉट कॉमा, क्या लोगे, x नॉट कॉमा 2 रूट x नॉट। एक पॉइंट ले लिया x नॉट कॉमा 2 रूट x नॉट। देखो y नॉट और x नॉट सेटिस्फाई करना चाहिए ना, y नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4x नॉट, तो y नॉट इक्वल्स टू 2 रूट x नॉट। अब इस पे टेंजेंट की इक्वेशन, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो यहां से हमारा कितना होगा डेरिवेटिव, 2y इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू 4। इट मीन्स y प्राइम इक्वल्स टू 4 अपॉन 2y। इसका मतलब y प्राइम इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय कर दो, और y की जगह क्या होगा 2 रूट एक्स नॉट। इसका मतलब 1 अपॉन रूट एक्स नॉट इज द स्लोप। ठीक है, अब अगर यहां से देखें तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 2 रूट एक्स नॉट, फिर स्लोप इज 1 अपॉन रूट एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस 2 रूट एक्स नॉट एक्स अपॉन रूट एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट अपॉन रूट एक्स नॉट। तो यहां से आया y माइनस 2 रूट एक्स नॉट एक्स अपॉन रूट एक्स नॉट, ये हो गया माइनस रूट एक्स नॉट, ये माइनस 2 इधर गया तो प्लस 2, तो दिस इज y एक्स अपॉन रूट एक्स नॉट, माइनस 2 प्लस 2 और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स नॉट। अब अगर यहां से हम ये देखो, इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स नॉट माइनस रूट एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। एक टेंजेंट ऑलरेडी गिवन है y माइनस एम एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 and 2 represents the same line। दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है सेम लाइन को, तो दोनों क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तीनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा। y का रेशियो देखो दोनों में 1 1 है, x में देखो माइनस 1 बाय रूट एक्स नॉट अपॉन माइनस एम,
फिर माइनस रूट एक्स नॉट अपॉन 1। इन दोनों से बात करें तो क्या होगा, माइनस रूट एक्स नॉट, यहां पर भी माइनस साइन है, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 1। तो यहां से एक्स नॉट इक्वल्स टू 1। अब अगर यहां से इन दोनों की बात करें तो कितना हो जाएगा, इन दोनों से 1 इक्वल्स टू 1 बाय रूट एक्स नॉट अपॉन एम। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। और बोला भी था 1 निकालने के लिए, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला स्टेप चला गया अपने को। इसका अगर शॉर्ट टेक्निक यूज करें तो हम कॉनिक सेक्शन 11th क्लास का हेल्प ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आपके पास कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, सेकेंड मेथड है इसको करने का, ज़्यादा आसान है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है हमारे पास, और टेंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस 1। पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो यहां से क्या बोलेंगे, y इक्वल्स टू एक्स बाई टी प्लस ए टी। ए की वैल्यू अगर पुट करें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है तो a इज 1, इट मीन्स y इक्वल्स टू एक्स बाई टी प्लस टी। अब अगर यहां से देखें t और यहां देखें 1, तो क्या लग रहा है, t की वैल्यू कितना है, 1। तो क्या हो गया ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, यानी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1। तो यहां से क्या बोलेंगे, m इक्वल्स टू 1, क्योंकि m क्या था 1 बाई टी और t की वैल्यू 1, तो m इक्वल्स टू 1। ये एक ही लाइन में तीन लाइन बोलोगे मोटा मोटी, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और यहाँ डेरिवेटिव्स जाएंगे तो पूरा ये लंबा चौड़ा स्टेप पड़ जाएगा। तो 21 में अगर आंसर देखें तो a लिखा हुआ है, अगर आप इसके बुक के आंसर देखेंगे तो वो भी आपका ए ही होगा, 21 का आंसर ही ए। अब और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करें। तो लिखा हुआ है नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3। बोला कि एक पॉइंट 1,1 में वहां पर हम नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, कर्व दिया है 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि दिस इज 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3। यहां से बोल सकते हैं दिस इज 2y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से बोल सकते हैं y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहां से बोल सकते हैं y इक्वल्स टू 3 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो क्या बोला, नॉर्मल। तो सबसे पहले क्या था, पॉइंट था 1,1, इस पॉइंट पे नॉर्मल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स टेंजेंट निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स 3/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइड बाई 2, इसका मतलब दिस इज माइनस x। तो यहां जो बोला था dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1, कितना हो जाएगा, -1। बट अपने को नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1, टेंजेंट का स्लोप नॉर्मल का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1। तो यहां से बोल सकते हैं सो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये -1 है टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1। अब यहां से नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 कितना है 1, 1,1 पे नॉर्मल लिखना है, स्लोप इज 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो दिस इज y माइनस 1 फिर x माइनस 1, माइनस वन कैंसिल आउट, दिस इज y इक्वल्स टू x। या फिर ये बोले y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 अगर ये देखें तो आपका आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखें तो ऑप्शन इज बी, क्योंकि y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 ये आंसर आपके बी में है। अब जरा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करें।
तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y पासिंग थ्रू 1,2। 1,2 से नॉर्मल पास हो रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसको भी पैरामेट्रिक फॉर्म से कर सकते हैं या फिर अभी डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो 23 में हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। सबसे पहले लेट द पॉइंट P ब्रैकेट में x नॉट कॉमा y नॉट लाइज ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। इसको सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4y नॉट, इट मीन्स y नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4। इसका मतलब ये P पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4। इससे क्या हुआ कि हमें थोड़ा वेरिएबल कम पड़ गया। अब क्या बोला इस पे नॉर्मल, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो यहाँ से y इक्वल्स टू बोलते हैं एक्स स्क्वायर बाय 4। अब इसका डेरिवेटिव dy बाय dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाय 4, इट मीन्स x बाय 2। तो अब dy बाय dx एट x इक्वल्स टू एक्स नॉट कितना हो जाएगा, एक्स नॉट बाई 2। ये आ गया इसके टेंजेंट का स्लोप। अगर नॉर्मल का स्लोप बोले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल दिस इज -2 बाय एक्स नॉट, -2 बाय एक्स नॉट। अब इसने क्या बोला, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2। 1,2 से पास हो रहा है, तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लें। तो सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, तो नॉर्मल की इक्वेशन देखते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस वाई नॉट, वाई नॉट क्या होगा, एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4, स्लोप -2 बाय एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब जरा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, एक्स नॉट से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट क्यूब बाय 4 माइनस 2x प्लस 2x नॉट। अब इसने क्या बोला कि ये जो नॉर्मल है, दिस नॉर्मल पासेस थ्रू 1,2, दिस नॉर्मल पासेस थ्रू 1,2। ये नॉर्मल 1,2 से पास हो रहा है, तो सेटिस्फाई करवा दो। दिस इज 2x नॉट माइनस एक्स नॉट क्यूब बाय 4, x की जगह 1, दिस इज -2 प्लस 2x नॉट, कैंसिल आउट। तो यहाँ से माइनस एक्स नॉट क्यूब बाय 4 -2, यहाँ से एक्स नॉट क्यूब इक्वस टू 8, माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक्स नॉट क्यूब इक्वस टू 8, इसका मतलब एक्स नॉट इक्वस टू 2। अब क्या कहते हैं, ये जो नॉर्मल इक्वेशन इसमें एक्स नॉट की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो दिस इज 2y माइनस एक्स नॉट का क्यूब यानी 8, फिर डिवाइड बाय 4 माइनस 2x, फिर एक्स नॉट की जगह 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो यहाँ से बोल सकते हैं 2y, 8/4 दैट इज 2 माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ से बोल सकते हैं 2y माइनस 2x, माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2, 4 प्लस 2 दैट इज 6। इसमें से 2 हटा दे तो क्या होगा, y माइनस एक्स प्लस 3, इट मीन्स y प्लस एक्स इक्वल्स टू 3। तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 3, ये आपका ऑप्शन ए है। मतलब क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, ए। अब और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y² इक्वल्स टू x क्यूब वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस। बोल रहा है नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है x एक्सिस पे, तो वो पॉइंट क्या क्या होगा इस ग्राफ पे जहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करे तो वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाए विद द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सबसे पहले इसने क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला, कर्व की इक्वेशन दिया है 9y² इक्वल्स टू x क्यूब, फिर क्या बोला नॉर्मल ऑफ द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, स्लोप इज 1। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1, लेकिन अपने को टेंजेंट का स्लोप से चाहिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस इज -1। m1 m2 इक्वल्स टू -1 का इंटरसेप्ट लिया हमने, यानी स्लोप -1। इसका मतलब क्या हुआ कि dy/dx दिस इज -1। अब जरा dy/dx निकालते हैं यहां से, हमारे पास है 9y² इक्वल्स टू x क्यूब। अब यहां से डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, तो दिस इज 9 इंटू 2 y² डेरिवेटिव 2y, फिर dy/dx इक्वल्स टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। यहां से 9 इंटू 2 18y, dy/dx की वैल्यू -1, 3x², x की डेरिवेटिव चलो एज इट इज रहने देते हैं, ये 3 और ये 18 6, तो यहां से क्या बोल सकते हैं -6y इक्वल्स टू x²। आपके पास रिलेशन है 9y² इक्वल्स टू x क्यूब, यहाँ 6y है। एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, दिस इज 36y² x टू पावर 4। अब यहाँ से 4 कॉमन ले तो क्या होगा 9y² इक्वल्स टू x टू पावर 4। 9y² इक्वल्स टू आप क्वेश्चन से देख सकते हैं कि दिस इज x क्यूब, तो क्या होगा 4x³ इक्वल्स टू x टू पावर 4। इसका मतलब x क्यूब को कॉमन ले तो 4 माइनस x, इट मीन्स x इक्वल्स टू 0 एंड 4। दो पॉसिबिलिटी है कि x इक्वल्स टू 0 हो जाए या फिर x इक्वल्स टू 4 हो जाए। उसी केस में इसका dy/dx क्या होगा, स्लोप -1 होगा। ठीक है, अगर हम इसमें 0 और -4 अगर इसके डेरिवेटिव अगर देखें तो क्या लिखा हुआ x² बाय y²। 0 तो अपने को रिजेक्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में क्या आएगा 3x² अपॉन 18y, x 0 तो y भी 0, 0/0 फंस जाएंगे, इसलिए क्या होगा x नहीं होगा, सिर्फ x इक्वल्स टू 4 होगा। इसमें 1.4 आया। अब इसकी करेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट भी निकालें, तो क्या लिखा हुआ है कि 9y² इक्वल्स टू x क्यूब, तो y² इक्वल्स टू x³ बाय 9। इसका मतलब y इक्वल्स टू प्लस माइनस x³ बाय 9 पावर 1/2। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 4 पुट करो, 4 का क्यूब 64/9, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 8/3। इसका मतलब पॉइंट क्या 4 प्लस माइनस 8/3, ये आपका 4 प्लस माइनस 8/3, ये हमारा ऑप्शन ए है। तो 24 का आंसर क्या होगा ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हुआ, और हमारा जो ये एक्सरसाइज था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 ये कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगला चैप्टर आपका जो क्लास 12 का पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 था, वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।